हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मिल्कीस न्यूज। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ 2022 बोर्ड का मॉडल पेपर देखेंगे। इसमें आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ग नंबर सवाल है। 5 सेमी लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2:3 दिया है, तो यहाँ पर इसको हम पहले 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लिए, उसके बाद +3, ये 2:3 जो है इसको हम जोड़ेंगे पहले। तो यहाँ पर कितना आया 5। तब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर कितना सेमी दिया है 5 सेमी। 5 सेमी लंबी रेखाखंड खींचिए। तो यहाँ पर हम 5 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं। ये 5 सेमी की हम रेखा खींच रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई एक यहाँ से रेखा इसे खींच देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बन गया। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम बी। स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 है, तो हम अब क्या करेंगे, प्रकार में यहाँ न्यून कोण रेखा जो हमने बनाया है उस पर मतलब 5 काट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक काट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और उसके बाद ये 5 हो गया। इस रेखा को हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये बढ़ा लिया। उसके बाद इसको हम मान लेते हैं N1, N2, N3, N4, N5, और इसको हम N मान लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपको अब क्या करना होगा, नीचे की तरफ भी यहाँ से आपको एक न्यून कोण रेखा खींचना है। यहाँ से भी आपको एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचना है बी से। तो उसके बाद बी से यहाँ से जब खींचेंगे तो वही माप, जो माप आपने यहाँ ली थी, वही माप कि यहाँ बी से भी प्रकार की नोक रखकर आपको काट लगाना है। आप देख सकते हैं एक काट हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा काट ये हो गया, और ये 5वां काट हो गया। इसको हम मान लेते हैं M1, M2, M3, M4, M5। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर कितने 2:3 के अनुपात में विभक्त करने को कह रहा है। ये आप देख सकते हैं 2:3 के। तब हमको क्या करना है, यहाँ पर N2 को M3 से मिला देना है। यहाँ पर N2 है और M3 3 से मिला देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमने ऐसे मिला दिया। तब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 और ये 3 के अनुपात में विभक्त हो गया। ये कितना है, ये 2 सेमी है, और उसके बाद ये 3 सेमी है, अर्थात ये 2:3 के अनुपात में विभक्त हो गया। अब हमें क्या लिखना होगा, रचना के पद। स्टूडेंट, अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने रचना के चरण लिखा है। पहले हमें क्या लिखना होगा, सर्वप्रथम 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा है, और उसके बाद दूसरा है बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AN खींचा। तीसरा पॉइंट हमें लिखना होगा, रेखा AN पर N1, N2, N3, N4 तथा N5 इस प्रकार
चाप लगाया या अंकित किया कि N1 बराबर N1 N2 बराबर N2 N3 बराबर N3 N4 बराबर N4 N5। चौथा हमें पॉइंट लिखना होगा, इसी प्रकार बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BM खींचा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बी से यम हमने एक रेखा खींचा है। और उसके बाद यहाँ पे पांचवा पॉइंट हमें लिखना होगा, रेखा BM पर M1 M2 M3 M4 तथा M5 इस प्रकार अंकित किया कि BM1 बराबर M1 M2 बराबर M2 M3 बराबर M3 M4 बराबर M4 M5। उसके बाद छठवां पॉइंट हमें लिखना होगा, N2 को M3 से मिलाया जो 2:3 के अनुपात में विभक्त है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट यहाँ पर 4 नंबर के घ नंबर सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इतना जो यहाँ पर दिया है इसको एक बार हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। तो स्टूडेंट पहले हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद बटे यहाँ पर भी a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ पर भी सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर करना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है सूत्र साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, कास थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र होता है काट थीटा का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं काट थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है 7/8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काट थीटा है तो काट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8। तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर इसका वर्ग होगा 49 और 8 का वर्ग होगा 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट यहाँ पर 5 नंबर का नंबर सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो स्टूडेंट इसको हमें पहले करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें मानना होगा। क्या मानना होगा, लिखना होगा माना पहली क्रमागत संख्या बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्रमागत है तो हमने पहली मान रहा हूँ कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर दूसरी क्रमागत संख्या मानना होगा कि दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x+1 हम मान लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अब हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसा बोला है वैसा हम करेंगे। यहाँ पर हमने प्रश्नानुसार लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में बोला है जिनके वर्गों का योग 365 हो, मतलब इन दोनों का वर्गों का योग 365 है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग, कितना स्टूडेंट 365। तो यहाँ पर 365 हमने लिख लिया। उसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो x² प्लस इसको अगर हम तोड़ेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा। तो यहाँ पर x² हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा, इक्वल में यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा 365। उसके बाद यहाँ पर x है तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये 2x² हो जाएगा
उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम आगे ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर +1 है तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इधर प्लस में 365 है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 365 बराबर में 0। उसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 2x² + 2x, यहाँ पर अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 364 आएगा। उसके बाद 0, यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर x² + x माइनस यहाँ पर अगर 2 कॉमन लेंगे, 2 का नम 2 8 16, 2 दूना 4, 182 आएगा, इक्वल में यहाँ पर 0। उसके बाद स्टूडेंट ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x² + x माइनस 182 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर मतलब यहाँ हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड ऐसा कीजिए कि जोड़ने घटाने पर यहाँ पर प्लस में 1 बचना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर x² प्लस जब 14x माइनस 13x, यहाँ 14 में से 13 जाएगा तो प्लस में 1 x बच जाएगा, और जब आप इसका गुणा करेंगे तो 182 आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम माइनस 182 ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, x + 14 माइनस यहाँ पर 13 कॉमन होगा तो x प्लस, तो यहाँ स्टूडेंट 13 का नम 13 होगा। उसके बाद 5 बार 13 चौको 52, तो यहाँ पर x + 14 यहाँ पर। अब एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x + 14 और दूसरे ब्रैकेट में x - 13 बराबर 0। उसके बाद स्टूडेंट इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पर अब करते हैं, तो यहाँ x + 14 आया है पहला, तो यहाँ पर हम बराबर 0 लगाएंगे तो x बराबर कितना आया, माइनस में 14 आया। और उसके बाद दूसरा हमारा क्या आया है, x - 13 बराबर, फिर इसको 0 लिखेंगे तो x बराबर यहाँ पर 13 आएगा। तो हमें प्लस वाली संख्या लेनी है स्टूडेंट, ठीक, यहाँ पर कौन संख्या लेनी है, प्लस वाली संख्या। तब स्टूडेंट यही हमारा अब आंसर हो जाएगा कि अतः पहली क्रमागत संख्या बराबर कितना होगा, 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहली क्रमागत संख्या कितना माना है, x, तो x का आंसर यहाँ पर कितना आया, x का मान 13 आया, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे कि दूसरी क्रमागत संख्या बराबर 13 + 1 बराबर 14। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दूसरी क्रमागत संख्या कितना माना है, x + 1, तो x का मान कितना है 13, और उसके बाद +1 यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर 14, तो यही आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर 5 का ख नंबर सवाल हमें दिया गया है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं a -6, 10 और b है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ हमें ये सवाल दिया गया है, तो उसके अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु -4, 6, मतलब ये बिंदु जो है इसको हम लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं दिया है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है, दिया है बिंदु। तो बिंदु को हम x, y से लिख सकते हैं, x, y, तो यहाँ पर -4, 6, और उसके बाद a कितना है, a बिंदु है हमारा -6, 10, और उसके बाद जाकर b बिंदु हमारा है 3, -8। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ x बराबर -4, y बराबर 6। आप यहाँ देख सकते हैं x बराबर -4, और उसके बाद ये y का मान ये है तो 6, और उसके बाद लिख सकते हैं x1 बराबर -6, y1 बराबर कितना है 10, और इसको हम x2 से प्रदर्शित कर देते हैं, x2 बराबर 3, y2 बराबर कितना होगा -8।
स्टूडेंट अब यहाँ पर हमें सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो चूंकि हमें सूत्र पता है कि x बराबर m2 x1 प्लस, सॉरी स्टूडेंट ये यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट ये सूत्र सही हम लगा रहे थे, चूंकि x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। अब इसी सूत्र पर मान को रख देंगे। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं -4 है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं -4 बराबर m2 का मान हमें नहीं पता तो हम ऐसे m2 लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है तो हमने गुणा लिख लिया। उसके बाद x1 का मान हमें पता है कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं -6 है। तब यहाँ पर हम लिख लेंगे -6। उसके बाद प्लस m1 हमें नहीं पता है तो m1 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगाएंगे। x2 का मान हमें स्टूडेंट पता है, ये आप देख सकते हैं 3 है। तो उसके बाद अब यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बटे m1 प्लस m2 का मान हमें नहीं पता तो हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4m1 माइनस 4m2। ये जब इसका गुणा कराएंगे तो -4m1 -4m2 बराबर, इसका जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना होगा -6m2 प्लस ये 3m1 का गुणा होगा तो 3m1 होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं -4m1 है और उसके बाद इधर कितना प्लस में 3m1 है। तो हम इसको इधर लाते हैं तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 3m1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर -6m2 है और तो यहाँ पर ऐसे इसको लिख लेंगे। यहाँ पर -4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर -4m2 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 4m2 हो जाएगा। तब यहाँ पर -4m1 -3m1 का जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 7m1 बराबर -6m2 प्लस 4m2। तो यहाँ पर घटाने पे कितना, यहाँ पर माइनस में आएगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2m2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इधर आप लिख सकते हैं 7m1 बराबर 2m2। तो यहाँ पर m1 है तो इधर m1, इधर गुणे में है m2 तो इधर आप भाग में कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 है और तो 2 आप लिख लीजिए। इधर 7 गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। इसलिए चूँकि m1 अनुपाते m2 बराबर 2:7, हमारा कितना आंसर आ गया 2:7। इसी प्रकार स्टूडेंट आपको एक सूत्र पर और रखना होगा। यहाँ पर y बराबर सूत्र होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। आप जब इस सूत्र पर रखेंगे तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा 2:7। तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं 5 की ग नंबर सवाल है। त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आप देखिए ये गोला है, इसका मतलब त्रिज्या कितना है 4.2 सेमी और उसे पिघलाकर किस रूप में ढाला जा रहा है, बेलन के रूप में। और जिसका मतलब त्रिज्या बेलन की कितनी है 6 सेमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सेमी दिया है। तो इसको जब बेलन के रूप में ढाला जा रहा है स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। यहाँ हमें स्टूडेंट क्या लिखना होगा, पहले यहाँ पर लिखना होगा दिया है, क्या लिखना होगा, दिया है। क्या स्टूडेंट दिया है कि गोले की त्रिज्या
गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेमी और उसके बाद यहाँ पर पिघलाकर 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जा रहा है। तो बेलन की त्रिज्या कितना है? बेलन की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, बराबर कितना है? 6 सेमी। तो यहाँ 6 सेमी हो गया। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से कि जितना इसका इस गोले का आयतन होगा उतना बेलन का भी आयतन होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि चूंकि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाइए। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और स्टूडेंट बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद बचेगा 4/3 गुणे r क्यूब। r क्यूब का यहाँ पर कितना है? 4.2 सेमी। तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर r स्क्वायर। r का मान कितना है? यहाँ पर r1 के स्क्वायर यहाँ पर होगा। r1 का मान कितना है स्टूडेंट? यहाँ पर 6 इंटू एच। तो इसके बाद अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? 4/3 गुणे यहाँ पर देखिए 4.2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 42/10 इंटू 42/10। यहाँ पर हमने दशमलव को हटा दिया, बराबर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 6 छंग 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इंटू एच। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप देखिए 3 एकन्नम 3, 14 त्रिक 42 कट गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम 6 काट सकते हैं, 6 छंग 36। उसके बाद इधर 6 सते 42, 6 एकन्नम 6, 6 सते 42। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख लेंगे 4 गुणे 14 गुणे, यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे कितना है? 7 सते 49 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर एच। और यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। तो और स्टूडेंट जब इसका आप गुणा कराएंगे तो 2744 इसका गुणा कराने पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 है तो हमने ऐसे 1000 को लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एच को भी ऐसे लिख लिया। यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट 3 0 है, तब उसके बाद इधर आएगा तो एच बराबर कितना होगा? 2.744। यही आपका आंसर हो गया, इतना सेमी। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट यहाँ पर 5 का घ नंबर सवाल है। निम्नलिखित में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट दिया साक्षरता दर और नगरों की संख्या। तो इसको हमें कैसे करना होगा स्टूडेंट? यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमने सारणी बना रखा है। तो यहाँ पर आपको पहले लिखना होगा साक्षरता दर, नगरों की संख्या को यप से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है जब आप इसको जोड़ें, इसको और इसको जोड़ेंगे तो उसका आधा करेंगे तो वही मतलब मध्य, तो वही वर्ग चिन्ह हो जाएगा। और यक से यफ, इसका और इसका यहाँ पर गुणा करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 45, पहला क्या है? 45 55, दूसरा 55 65, तीसरा 65 75, चौथा 75 85, पांचवा 85 95। नगरों की संख्या 3 है, 10 है, 11 8 3। कुल योग कितना है स्टूडेंट? 35। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ दिया है 35 नगरों की। तो यहाँ पर कुल 35 है। तो यहाँ पर हमने सिग्मा एफ से इसे प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर 35 लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर वर्ग चिन्ह, इसको जब हम जोड़ेंगे स्टूडेंट 45 55 तो 100 होगा, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? 50। 55 और 65 को जब जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो इसका आधा जब करेंगे तो स्टूडेंट 60 आएगा। इसी प्रकार सभी का हमने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है? यहाँ पर यक्स इंटू यफ, मतलब इसका और इसका गुणा कराना है। तो यहाँ पर 50 और 3 का गुणा कितना होगा? 150। और 60 और 10 का गुणा कितना होगा? 600।
और उसके बाद स्टूडेंट 70 और 11 गुणा कितना होगा? 11 सतह 77, 770। उसके बाद स्टूडेंट 80 और 8 का गुणा कितना होगा? 8 अठाई 64, 640। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 और 3 का गुणा कितना होगा? 9 तिरिक 27, मतलब 270। अब इसको आपको जोड़ना है, तब यहाँ पर इसको सिग्मा एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको जोड़ने पर स्टूडेंट यहाँ पर 2430 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट? 2430। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर दिया है माध्य साक्षरता, यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्य साक्षरता दर। तब इसका सूत्र होता है स्टूडेंट माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 2430। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2430 बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? 35। तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? काटने पर यहाँ स्टूडेंट 69.43% आएगा। तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? अतः माध्य बराबर 69, मतलब 69.43%। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा।